हमारे देश में सदियों से धर्म के नाम पर एक वर्ग विशेष का शोषण किया गया, विषमता फैलाई गई, धर्म के नाम पर नियम व कानून बनाकर भेदभाव किया गया, अपराधों की सजा निर्धारित की गई और धर्म के नाम पर वर्ण व्यवस्था बनाकर किसी को श्रेष्ठ तो को नीच घोषित किया गया। वर्ण विशेष को धर्म के नाम पर संपत्ति व अधिकारों से वंचित किया गया, शिक्षा व साधनों से दूर रखा। यह पीड़ा एक वर्ग ने सदियों तक झेली, जिसके कारण वो वर्ग ना तो शिक्षित बन पाया, ना साधन संपन्न और ना ही अपना सम्मान बना पाया। भीमराव अंबेडकर ने भी इस दर्द को झेला और महसूस किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान की रचना की, तब उनके मन मस्तिष्क में सैकड़ों सालों से हो रहे शोषण के दृश्य घूम रहा थे। बाबा साहब इस शोषण को धर्म के नाम पर बनाई गई व्यवस्था माना, जो एक विशेष वर्ग को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए बनाई गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दूषित व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए संविधान में आर्टिकल 13 का प्रावधान रखा। आर्टिकल 13 क्या है? भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आर्टिकल 13 का प्रावधान रखकर पहले जितने भी धार्मिक ग्रंथ, विधि कानून जो विषमता पर आधारित थे और भेदभाव फैला रहे थे, उन्हें शून्य घोषित कर दिया और सभी के लिए समानता का कानून लागू कर दिया। इस कानून के अनुसार बाबा साहब ने सिर्फ एक लाइन में हजारों सालों की उस व्यवस्था और कानून की किताबों को शून्य घोषित कर दिया, जो इंसानों को गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। संविधान लागू होने से पहले भारत में मनुस्मृति का कानून लागू था। मनुस्मृति के अनुसार भारत के शूद्र व अति शूद्र और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं था। इसके अलावा मनुस्मृति कानून के अनुसार शूद्र वर्ण को सिर्फ ब्राह्मणों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और अति शूद्र लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। यह विषमतावादी कानून इतनी कठोरता से लागू था, जिसे पढ़कर बाबा साहब का हृदय कांप उठा था। बाबा साहब ने इस मनुस्मृति के कानून का अध्ययन किया तो पाया कि भारत की महिलाएं दोहरी गुलाम हैं, उन्हें तो सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु ही समझा जाता था। इसके अलावा सती प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल विवाह, बैमेल विवाह, वैधन्य जीवन, मुंडन प्रथा आदि क्रूर प्रथाएं लागू थीं। ये प्रथा इसीलिए लागू की गई ताकि ब्राह्मणों द्वारा निर्मित जाति व्यवस्था मजबूत बनी रहे और शूद्र व अति शूद्र लोगों की गुलामी मजबूत बनी रहे। 19वीं सदी में ज्योतिराव फूले, सावित्री बाई फूले, रामास्वामी पेरियार, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड मैकाले आदि विद्वानों ने अपने अपने स्तर पर इस व्यवस्था को खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब मौका मिला, तो संविधान की रचना करते समय आर्टिकल 13 के माध्यम से एक लाइन में ही सभी को शून्य कर दिया। समर्पण परिवार आपका स्वयं का चैनल है। समर्पण परिवार के माध्यम से हम लोगों में जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो अपने विचारों से हमें अवगत कराएं और इसको सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाएं।